नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायती राज चुनाव पर संकट, ओबीसी आरक्षण सर्वे में फंसा पेंच। सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। स्ट्रीट डॉग केस सुप्रीम कोर्ट बोला, देश की छवि खराब हुई। राजस्थान की गौशाला बनी मिसाल, गायों के नाम करवाई 70 लाख की एफडी। प्रदेश में स्कूलों के दूध पाउडर पर सख्ती, 3 दिन में होगी भौतिक जांच रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी राजनीतिक पार्टियों और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने अब एक बड़ी बाधा आ गई है। इन चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाना है, जिसके लिए गठित ओबीसी आयोग मैन पावर, फंड और दूसरे विभागों के असहयोग के चलते फंस गया है। आयोग के सामने सर्वे के लिए मैन पावर का गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिसके कारण अभी तक जमीनी स्तर पर सर्वे का काम शुरू नहीं हो पाया है। आरक्षण के प्रावधानों पर आयोग की रिपोर्ट में हो रही इस देरी का सीधा असर चुनावों की तारीखों पर पड़ सकता है और चुनाव और ज्यादा टल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार से सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को उनका उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की है। उनका नाम मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। परंपरा है कि मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजीआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजीआई के तौर पर शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि केवल पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हल्फनामा दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाकी राज्यों ने अब तक यह बताने वाली रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम के तहत क्या कदम उठाए हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले के भोटकी गांव में एक ऐसी गौशाला है जहां पर गायों के नाम एफडी करवाकर गायों और गौशाला को आर्थिक सुरक्षा का कवच दिया गया है। गांवों के लोगों ने मिलकर सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल कायम की है। 7 साल पहले ग्रामीणों के छोटे छोटे सहयोग से शुरू हुई जमवाय ज्योति गौशाला की गिनती अब जिले के प्रमुख और सम्मानित गौशालाओं में होती है। वर्तमान में गौशाला में 1032 गायें हैं और यहाँ की 70 गायों में से प्रत्येक के लिए बैंक में 1-1 लाख रुपए की एफडी करवाई गई है। यह गौशाला जिला स्तर पर सम्मानित भी हो चुकी है। मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाले दूध पाउडर में गड़बड़ी लगातार मिल रही शिकायतों पर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इस संबंध में मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने प्रदेश भर के पीईओ और यूसीईओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार के कम से कम 2 विद्यालयों का निरीक्षण करें तथा अपने अधीनस्थ सभी स्कूलों में दूध पाउडर स्टॉक का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। पुष्कर का पशु मेला परवान पर है। रेतीले नए मेला मैदान में अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। मेले में पंजाब, हरियाणा आदि से आए अधिकतर घोड़े पालक यहां लग्जरी टेंट में रात गुजार रहे हैं और उनके टेंट के बाहर आलीशान व कीमती गाड़ियां खड़ी है। अब तक मेले में कुल 3021 पशु पहुंच चुके हैं और इनमें सर्वाधिक 2102 घोड़े घोड़ी हैं। इनके मुकाबले ऊंट 917 ही पहुंचे हैं। मेले में दूर दराज से पहुंच रहे व्यापारियों का खरीद बिक्री का सिलसिला भी चल रहा है। इस बार मेले में 5 साल का घोड़ा बादल भी पहुंचा है। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है, जिसकी अब तक की कीमत 11 करोड़ रुपए लग चुकी है, लेकिन बादल के मालिक राहुल उसे बेचना नहीं चाहते। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के जस्सी का वास निवासी हरिनारायण जांगिड़ को राजस्थान प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगिड़ ने उनका नियुक्ति पत्र जारी किया है। नियुक्ति मिलते ही क्षेत्र में लोगों ने हरिनारायण जांगिड़ को बधाई दी। स्थानीय निवासियों, समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने उनके नेतृत्व में समाज सेवा को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई है। महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि हरिनारायण जांगिड़ लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। देश से 15 अक्टूबर को मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी थी, लेकिन देश में मौसम के 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं। इन सिस्टम का 15 राज्यों में अगले 4 दिन तक असर नजर आएगा। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। साथ ही 6 नवंबर के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। अरब सागर में बने सिस्टम के कारण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भावनगर के महुआ में 24 घंटे में सबसे ज्यादा करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। कोटा जयपुर हाईवे पर आज सुबह हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे पलट गई। बस में सवार यात्रियों को चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया। हादसे की सूचना पर सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम भी हॉस्पिटल पहुंची। घटना के बारे में जानकारी ली। निजी बस बाड़मेर से कोटा आ रही थी। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में डाबी रोड पर हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम भी हॉस्पिटल पहुंची। घटना के बारे में जानकारी ली।
एक चौंकाने वाला मामला जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे के रेनवाल मांझी टोल प्लाजा के सामने आया है। यहाँ एक शख्स की गाड़ी घर के गैरेज में 1 साल से खड़ी थी, लेकिन उसके फास्ट टैग से 110 रुपए टोल कट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस्ती के नारायण नगर निवासी नितेश कुमार की कार पिछले 1 साल से घर के गैराज में खड़ी थी, लेकिन विगत दिवस की सुबह 11:40 पर उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, आपके फास्ट टैग से 110 टोल शुल्क कट चुका है। रेनवाल मांझी टोल प्लाजा मैसेज देखते ही नितेश हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत NHAI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई। देवटनी 11 से 1 नवंबर से राजस्थान में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जो अगले साल 11 जुलाई को देवशयनी एकादशी तक चलेगा। इन 9 महीनों में 64 सावे रहेंगे। अनुमान है कि प्रदेश में 3 से 3.5 लाख शादियां होगी। इससे करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वेडिंग सीजन में होने वाला यह व्यापार सालाना GST कलेक्शन का 80% से ज्यादा हिस्सा लाता है। पिछले सीजन में GST कलेक्शन में 8.74% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन की गश्त में 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जो अपराधियों ने बाथरूम और बैरक में छिपाए हुए थे। लालकोठी थाने में जेल प्रशासन ने शिकायत दर्ज करवाई है। लालकोठी थाने के SHO प्रकाश राम बिश्नोई ने बताया कि जेल में नियमित सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गश्त के दौरान वार्ड नंबर 7 के बाथरूम में एक मोबाइल लवारिस हालत में मिला। आगे की कार्रवाई में वार्ड नंबर 9 के बैरक नंबर 4 के पीछे एक और मोबाइल पाया गया। अलवर जिला परिषद की बैठक जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई विधायक, प्रधान और पार्षद शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत में ही हंगामा होने के आसार नजर आने लगे हैं। पार्षद जगदीश जाटव हाथ में कटोरा लेकर पहुंचे। पार्षद जगदीश जाटव ने कहा कि सरकार विकास करवाने में पूरी तरह से विफल रही है। भीख मांगकर छोटे मोटे कामकाज करवाने का प्रयास करेंगे। वहीं पार्षद संदीप फैलादपुरिया ने सरकार पर हर मोर्चे का विफल रहने का आरोप लगाया है। जगदीश जाटव ने कहा कि सरकार किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और प्याज की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी जा रही है। सर्दी के मौसम का आगाज होने के साथ ही अब मंडियों में सीजनल सब्जियों की आवक शुरू हो गई है। हालांकि सीजन की सब्जियों के दाम बढ़ने के बावजूद आसमान छू रहे हैं। मंडियों में मटर के दाम कश्मीरी सेब की कीमत से 4 गुने ज्यादा महंगे हैं। ऐसे में सीजन की सब्जी मटर फिलहाल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों में रसोई का बजट इस समय पूरी तरह गड़बड़ा गया है। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कई सब्जियां फलों में भी महंगी बिक रही है। इंसानियत, ममता और पशु प्रेम की मिसाल बन गई है जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के सनवाड़ा गांव की 11 वर्षीय बालिका पूजा कंवर, जिसने इतनी छोटी उम्र में 4 महीने तक एक हिरण के बच्चे की देखभाल की। उसने उसे बोतल से दूध पिलाया, गोद में खिलाया और उसका नाम रखा मुनकी, जिसका मतलब होता है छोटी सी बच्ची। अब 4 महीने बाद मुनकी को जंगल में लौटाने का निर्णय लिया गया। जब हिरण का बच्चा वन विभाग के साथ ले जाया गया तो पूजा ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह बिछुड़ने का दर्द सहन नहीं कर पाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।